रहे हैं। यूएई के शारजाह में मिसाइल से हमला किया गया है। शारजाह की टेलीकॉम बिल्डिंग पर हमला हुआ है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हमले में 2 पाकिस्तानी नागरिक घायल हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यूएई के शारजाह में हमला किया गया है, जो कि टेलीकॉम बिल्डिंग बताई जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है ईरान की तरफ से। 2 पाकिस्तानी नागरिक इसमें घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यानी ईरान ने भी अब रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको वो बड़ी खबर बताई थी कि यूएस और उससे जुड़े जितने भी आसपास के जो सहयोगी हैं उसके ऊपर हमला किया जाएगा, नेस्तनाबूत उनको भी किया जाएगा, और अब तेल गैस बिल्कुल पूरी तरीके से उससे वंचित किया जाएगा। तो ईरान का एक बड़ा हमला यूएई के शारजाह पे, जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है, बैलिस्टिक मिसाइल दागा है ईरान ने। 2 पाकिस्तानी नागरिक घायल हुए हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर है। यूएई पर हमले पर पाकिस्तान का बयान भी सामने आ गया। अगर हमले बढ़े तो हम सऊदी के साथ रहेंगे। रक्षा समझौते के तहत सऊदी का साथ देंगे। सऊदी की रक्षा के लिए सेना तैनात करेंगे। बड़ी खबर। अब आप सोचिए कि ये जो डिप्लोमेटिक, फिर ये कहें कि इस समय क्योंकि परिस्थितियां इस तरह हो गई हैं, वही यूएई जो कि पाकिस्तान से कह रहा था कि कर्जा जो लिया है उसको वापस करो, जो उसकी अर्थव्यवस्था का दुगना था। अगर वो कर्जा तो वापस नहीं कर पाता, लेकिन अगर उसको देता यूएई को जो कर्जा मांग रहा था, पाकिस्तान कंगाल बन जाता। इस समय जब यूएई के शारजाह पर हमला ईरान की तरफ से किया गया, जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है, बैलिस्टिक मिसाइल से, जिसमें 2 पाकिस्तानी घायल हो गए, तो अब पाकिस्तान ने हमदर्दी जताई है। कहा कि अगर हमले बढ़े तो हम सऊदी के साथ रहेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बड़ी खबर के साथ साथ अब आपको यह भी बताएंगे कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तेल क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक शक्ति को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल के घटनाओं में दोनों पक्षों पर एक दूसरे के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के आरोप लगे हैं। विशेषज्ञ इसे पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉरफेयर मानते हैं, जिसमें कि साइबर हमले, प्रॉक्सी समूहों की भूमिका और आर्थिक दबाव शामिल है। इस बढ़ते टकराव से मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता गहरा सकती है। साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर भी इसका व्यापक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए इसी पर। पुलों पर तबाही, पावर की जंग। ईरान पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। महायुद्ध का सबसे खतरनाक मोड़। अमेरिका ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। महायुद्ध हर दिन और भी भयावह रूप लेता जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तेल पर अधिकार और पावर को लेकर शुरू हुई जंग अब एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने पर पहुंच गई है और शुरू हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। ये जंग अब जमीन या आसमान की नहीं, ईरान की नसों, उसकी लाइफलाइन पर प्रहार की है, जहां निशाने पर हैं पुल और पावर प्लांट। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े पुल को तबाह करके संदेश दिया कि वो उसकी रफ्तार को रोक देगा। अमेरिका ने ईरान के जिस 1000 मीटर लंबे B1 पुल को निशाना बनाया, वो ईरान की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन माना जाता है। ये तेहरान को करज से जोड़ता है और उत्तरी ईरान और कैस्पियन सागर की ओर से जाने वाले रास्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पुल ईरान के अहम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है, जिसकी जमीन से ऊंचाई 176 मीटर के करीब है। इस पुल के निर्माण की लागत लगभग $400 मिलियन यानी करीब 3800 करोड़ रुपए बताई जाती है। और ये ईरान ही नहीं, पूरे पश्चिम एशिया में इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इस पुल को ढहाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया, अब इसका दोबारा इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अब वक्त आ गया है ईरान कोई समझौता कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ भी न बचे।
Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Before discussing this current situation, I also want to thank our troops for the masterful job they did. ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर उसने डील नहीं की तो वो उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ईरान के सबसे बड़े पुल पर हमला इसी दिशा में उनका एक कदम माना जा रहा है। हालांकि ईरान अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने बहरीन, कुवैत और मिडिल ईस्ट के 8 अहम पुलों की लिस्ट जारी की है और साफ चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी हमले के जवाब में इन पुलों को निशाना बनाएगा। ईरान के निशाने पर 8 बड़े ब्रिज हैं, जिनमें कुवैत का शेख जाबिर अल अहमद अल सबाह सी ब्रिज, यूएई के शेख जायद अल मक्ता और शेख खलीफा ब्रिज हैं। इसके अलावा सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे ब्रिज और जॉर्डन के किंग हुसैन, दामिया और अब्दुलैन ब्रिज भी हैं। ईरान की चेतावनी साफ है, पुल तोड़े तो तुम्हारे रास्ते भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये सिर्फ पुल नहीं है, ये लाइफलाइन है, तेल सप्लाई, सैन्य मूवमेंट और व्यापार की बैकबोन। अगर ये पुल टूटे तो सिर्फ कुछ देशों पर नहीं, पूरी दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा।